मंच से दहाड़ रहे थे भाजपा के दिग्गज नेता और कुर्सी अपना आंचल फैलाए इंतजार में बैठी थी कि कौन हमारे गोद में आके बैठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। मैं बात कर रहा हूं दरभंगा जिला के एनडीए सांसद प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर। गुरुवार को नामांकन दर्ज किए हैं। आपको बता दें, प्रोग्राम ऐसा था कि मनोकामना मंदिर से पूजा करके वहां कर्पूरी चौक तक आना है और संबोधित करना था। समय निकालकर सांसद प्रत्याशी पहुंचे, अपना नामांकन दर्ज किए संभार न्यायालय। और यहां पहले तो देखा जा रहा था कि कुर्सी खाली है। बिहार के जो दिग्गज नेता हैं, सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय की बात करें या विजय कुमार सिन्हा की बात करें, ये लोग आएंगे तो भर जाएगी, लेकिन यह दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा। देख सकते हैं कि गोपाल जी ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं और यहाँ लगातार नारेबाजी की जा रही है। मंच से जो नेता हैं भाजपा के बड़े नेता, वो दहाड़ रहे थे और लगातार कहा जा रहा था कि 4 लाख से विजय प्राप्त की जाएगी, लेकिन 4 लाख की बात करने वाले नेता सामने कुर्सियां खाली शायद नहीं देख पा रहे थे। क्या ऐसे नामांकन में कुर्सियां खाली होने से क्या गोपाल जी ठाकुर पुनः सांसद बनेंगे या बाजी मार ले जाएंगे ललित यादव? आपको बता दें, मंच पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि भाजपा के बड़े बड़े नेता मंच पर बैठे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में सभा चुनाव को लेकर क्या है माहौल? आपका कोई समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नज़दीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। बने रहिए दरभंगा तक में, दिखाते हैं कि क्या कुछ आए हुए नेताओं ने कहा है मंच से। और ख़ासकर बात करें तो विजय सिन्हा से जब मीडिया ने सवाल पूछा एम्स को लेकर, तो उन्होंने ये तो बता दिया कि एम्स दरभंगा में बनेगा, लेकिन मीडिया के द्वारा जब सवाल किया गया कि आखिर एम्स बनेगा तो कहाँ बनेगा, जगह का नाम बता दिए। तो पल्ला झाड़ते हुए जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, वो चलते बने। क्या दरभंगा में एम्स बनेगा? क्या लोकसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दा होगा एम्स? इस बार का वोटिंग चुनाव का किस मुद्दे पर होगा? आप कमेंट में जरूर लिखें। बने रहिए दरभंगा तक। इस देश की राजनीति में ना होते तो लालू प्रसाद जी आज चुनाव लड़ते होते। लालू प्रसाद जी को जेल में बंद करवाया, लालू जी को ऑर्डिनेंस फाड़कर किसी लायक नहीं छोड़ा, तो उसका दोषी कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम है राहुल गांधी। क्या बात सही है कि नहीं है साथियों? तो साथियों, ये समझिए कि लालू जी का दुश्मन हम लोग नहीं है, दुश्मन उन्हीं के घर में बैठा है। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए। आज देश में मोदी जी का परिवार 140 करोड़ वासी है। मेरा टाइम हो रहा है साथियों, आगे भी मैं आऊंगा आपके बीच में, लेकिन जरूर 2-3 एश्योरेंस के साथ जाना चाहता हूं। आज लोग कहते हैं कि 370 भाजपा ने हटा दिया। 370 इसलिए हटाया साथियों क्योंकि हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज से 75 वर्ष पहले सपना देखा था इस देश को अखंड भारत बनाने। पंडित चाणक्य ने 2000 वर्ष पहले सपना देखा था, और जब आजादी के बाद 370 को लगाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी विरोध किया। और मोदी जी ने तो साफ तौर पर कहा है कि अब तो मोदी तो छोड़ दीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान कोई नहीं बदल सकता है। साथियों, संविधान तो तय हो चुका है। और आज लालू जी की पार्टी क्या कर रही है? चिराग पासवान जी को भी यहां आना था, लेकिन कल से उनके मां बहन तक की गाली देने का काम शुरुआत कर दिया राजस्थान।
क्योंकि हार से ये लोग हताश हो चुके हैं। मैं तो उसी इलाके का जमुई का वोटर हूं। एकदम स्पष्ट रहिए, जितनी गाली देगा उतना गिन कर बिहार की जनता लालू प्रसाद से हिसाब लेने का काम करेगी। और 370 इसलिए हटाया साथियों, आज इसका फायदा देखिए, मैं बताता हूं। आप ही के बगल में डॉक्टर फैयाज राज्यसभा के सांसद हैं, मधुबनी जिले से आते हैं, बिस्फी के विधायक रहे। अखंड भारत का सपना 370 इस देश में जब तक लागू था, तब तक हिंदुस्तान का कोई दूसरे भाग का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कश्मीर जाता था तो वो किसी भी हालत में वहां की नागरिकता नहीं ले पाता था। लेकिन आज डॉक्टर फैयाज के बेटा का शादी हुआ है वहीं पर कश्मीर में, और सबसे पहले फायदा किसी को हुआ तो डॉक्टर फैयाज के बेटा को ही हुआ। यही है, ये मोदी जी का जादू है साथियों। इसलिए यही आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं और आपको स्वस्थ करके जा रहा हूं कि हम लोगों का जो 2020 का संकल्प है, लालू जी ने 15 साल में 90,000 नौकरी दिया, नीतीश कुमार जी ने 15 साल में 2005 से 2020 तक लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और हमारा कमिटमेंट है 2025 के चुनाव में वोट मांगने आएंगे, एक 10 लाख का गिन कर नौकरी देने का काम बिहार के नौजवानों को करेंगे। इसलिए सभी साथियों को फिर से आग्रह करते हुए, आप लोग यदि कहिए तो गोपाल जी ठाकुर जी और डॉक्टर अशोक जी को माला पहनाए कि नहीं पहनाए, जितना माला पहनाए कि नहीं पहनाए। अभी तो गोपाल जी ठाकुर जी का नामांकन हुआ है, अशोक जी का आगे नामांकन है, लेकिन आप लोग कहिए तो माला पहनाए ना। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, अशोक जिंदाबाद, तारों का। और प्रधानमंत्री जी तो बिजली के तार के साथ साथ विद्युत उपकेंद्र का भी जाल बिछा दिया। यही कारण है कि आज वोल्टेज की कहीं कमी नहीं होती है, बिजली की कमी नहीं। सब तो है ही, यह तो है ही, विकास तो वही है जो कभी नहीं हुआ था, वह इस 10 वर्षों में हुआ। राफेल भी अपने पास है, सेना का मनोबल भी है, आंख उठाने की कोशिश करेगा तो उसको करारा जवाब देगा। मोदी जी ने 10 वर्षों में इस भारत की सैन्य शक्ति को इतना, उसके मनोबल को बढ़ा दिया है। भाइयों, सांस्कृतिक जागृति का भी समय है, सनातन जागृति का समय है। देश से गरीबी मिट रही है, 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए लोग। लेकिन हम मिथिला के लिए सब कुछ हो जाता, लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर न बनता तो हम समझते कि मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। क्या बात सही है ना? तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हम मिथिला वासियों के लिए, और दरभंगा और मधुबनी तो मिथिला का हृदय स्थली। आप सोचिए, जिस समय बाबर ने 500 वर्ष पहले जब हमारे भगवान से राम के मंदिर को, घर को, भवन को जब वह तोड़ रहा था, रौंद रहा था, सारे चीज तोड़ दिए गए, मूर्तियां तोड़ दी गई, राम के मूर्तियों को भी खंडित कर दिया गया। हमारी सीता मैया की मूर्तियों को भी उस दुष्टों ने तोड़ डाला। और जिस रसोईया जिसको सीता मैया अपना उस भवन का मंदिर मानती थी, जहां अपने हाथों से भोजन बनाकर श्री राम को खिलाती थी, श्री राम के परिवार के लोगों को खिलाती थी, वह रसोईया भी दुष्टों ने तोड़ दिया। आज वहां हमारे श्री राम विराजे हुए तो हमारी सीता मैया भी विराजी। भगवान श्री राम के सबसे परम मित्र निषाद राज का भी मंदिर बनाए। वैसे लोग जो कुछ कहकर राजनीति कर रहे हैं, उनको कहना चाहिए कि वह जो धोखा देने का काम कर रहे हैं वह न करें।
वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बना है। यहाँ के प्रत्याशी पता है, हमारे दलित समाज के एक गरीब, महादलित समाज के गरीब का नाखून उखाड़ लिए थे, जिसका नाम है ललित यादव। पार्टी ही उनकी ऐसी है, अत्याचार के आधार पर खड़ी है, घोटालों के आधार पर खड़ी है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली है, परिवार से बाहर निकल नहीं सकती है, अपने सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है। कोरोना काल में मोदी वैक्सीन कहकर या संकेत देना कि वैक्सीन मत लीजिए। कुर्सी पूरी खाली नजर आ रही है। बहुत देर से आपने देखा है कि 11 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग तो बहुत लास्ट में आए हैं और कुर्सी तो उस समय भरी हुई थी सुबह फर्स्ट आवर में, और जनता के दिल में जगह है। ये जनता की जीत होगी, मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। सर, वोट मोदी जी के नाम पर होगा या विकास के नाम पर वोट होगा? विकास के नाम पर आज पूरे देश के अंदर जो विकास हुआ, हमने विकास की तो बताया। एनडीए गठबंधन ने विकास कितना किया ये साफ झलक रहा है और दिखाई भी पड़ रहा है। सर, दरभंगा में एम्स के लेकर सर जनता आक्रोश है सर। बनेगी एम्स, मोदी जी की गारंटी है, लोगों को विश्वास है। और जो कहते हैं कहाँ बनेगी एम्स सर? 5 किलो वाट का FM आज दोहरीकरण दरभंगा समस्तीपुर, दरभंगा शहर में 8 ROB लो कॉस्ट ROB हमारा लेरिया से में बना। और प्रधानमंत्री 6 लेन 4 लेन जो विकास किए हैं, यहाँ का लोग तन मन और धन से लगे हुए हैं। आज हमारे जैसे लोग जिसके पास में इस शहर में रहने के लिए जमीन नहीं होगा, घर नहीं होगा, और 5 वर्षों में जिसके पास में एक गाड़ी अपने चढ़ने के लिए दिल्ली न दरभंगा, आज इतने तादाद में जो लोग आए हैं, इससे स्पष्ट होता है सब अपना अपना साधन लगा करके और यहाँ आकर के आशीर्वाद दिए हैं। इससे आपको मुझे तो लगता है जो यहाँ कोई हाँ, पीछे आ जाइए, मिट्टी फाड़ना पड़ेगा। उधर जाके बता रहे हैं, बोल रहे हैं।